स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ये सब हम लोग सीखेंगे। तो रिडक्शन क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। रिडक्शन का डेफिनेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिया जाता है, इट इज द addition of hydrogen or removal of oxygen। ये इसका बेसिक डिफिनेशन है। रिडक्शन का बेसिक डिफिनेशन क्या है आपको? बेसिक डिफिनेशन क्या है आपको? इट इज दी addition of hydrogen or removal of oxygen is called hydrogenation, reduction। ठीक है, आगे बढ़ते। एग्जाम्पल, जैसे मान लो कहीं पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ठीक है, यहां पर अगर आप दो हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, क्या करते हैं? दो हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, तो आपको ये दोनों हाइड्रोजन एटम यहां पर आकर के जुड़ जाएगा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैज occurred। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ गुड एग्जांपल ऑफ रिडक्शन। आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कहीं पर कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड है और यहां पर आप दो हाइड्रोजन को जोड़ना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप कैसे जोड़ेंगे? तो इसको दो तरीके से जोड़ा जा सकता है। एक तरीका ये है कि आप पहले इसमें एक एक हाइड्रोजन को जोड़िए, ठीक है, और अगले स्टेप में आप इसमें फिर से दो हाइड्रोजन को आप जोड़ दीजिए, ठीक है, तो आपको क्या बन जाएगा? दो हाइड्रोजन जो अभी आपने ऐड किया और दो हाइड्रोजन एटम जो पहले से आपको ऐड किया हुआ। कुछ ऐसे भी रिएजेंट्स होते हैं जो डायरेक्टली यहां पर आपको चार हाइड्रोजन को जोड़ने पर सीधे आपको इस तरह का प्रोडक्ट दे देगा, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। इस तरह से आपको यहां पर भी आपको मिलेगा। जैसे इसको देखिए, अगर इसमें आप दो हाइड्रोजन जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा आपको? CH NH बन जाएगा। और अगर आप इसी में 4 हाइड्रोजन एटम को आप ऐड किए होते तो क्या बन गया होता आपको? CH2 NH2 आपको बन गया होता है। क्या आपको बन गया होता? CH2 NH2 आपको बन गया होता, ठीक है। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। फोर हाइड्रोजन को ऐड करने पर CH2 NH2 आपको बनेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। और भी कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। जैसे अगर आपको एल्डिहाइड या कीटोन दिया गया हो और यहां पर दो हाइड्रोजन जोड़ते हो, तो दो हाइड्रोजन यहां ऐसे भी जुड़ सकता है आपको, एक पाई बॉन्ड पर एक होगा और एक हाइड्रोजन यहां और एक हाइड्रोजन यहां। ऐसे केस में आप देख सकते हैं अल्कोहल आपको बन रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसी में
दो हाइड्रोजन को ऐसे जोड़े होते हैं, ऐसे भी जुड़ता है, तो ऐसे केस में आपको अल्केन का फॉर्मेशन होता है। और भी ग्रुप आपको आ सकते हैं, जैसे NO2, ठीक है, इसको में भी हाइड्रोजन आप जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा आपको NH2 करके आपको बनेगा। क्या बन जाएगा आपको NH2 करके आपको बनेगा। कभी कभी आपको ऐसा होगा कि आपको यहाँ हैलोजन लगा होगा, ठीक है, और यह आपको इस तरह से, और आपको आगे जा करके हैलोजन के जगह पर आपको क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन मिल जाएगा। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रिडक्शन। तो रिडक्शन के बहुत तरह के केसेस आपके सामने आएंगे, ठीक है, जिसमें से कुछ एग्जाम्पल मैंने सीखा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन का जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो कैसे क्या बना, इन सब के बारे में ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं सीखना है, ठीक है। ओनली इंफॉर्मेटिव अप्रोच से हमें सीखना है कि ये रिएक्टेंट है तो ये बनना चाहिए, ये रिएक्टेंट है तो ये बनना चाहिए। यस, कुछ केसेस में आपको मैकेनिज्म भी जानने की आवश्यकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ केसेस में आपको मैकेनिज्म भी जानने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। हम लोग सबसे पहले सीखते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, इसको हेटेरो जीनस कैटालाइसिस भी कहते हैं। क्या इसको कहते हैं, हेटेरोजीनस कैटालाइसिस भी इसको कहा जाता है, ठीक है। इसमें रिएजेंट क्या यूज होता है, तो इसका रिएजेंट है हाइड्रोजन प्लस PD, निकेल या पैलेडियम और प्लेटिनम और प्लेटिनम ऑक्साइड और आयरन। इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं, ठीक है। इसका जनरल रिएक्शन क्या होता है, जनरल रिएक्शन इसका होता है कि अल्कीन को H2 निकेल के साथ रिएक्शन जब करवाते हैं तो आपको दो हाइड्रोजन यहां पर ऐड हो जाते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस में आपको डेलेज निगेटिव होता है। डेलेज निगेटिव का मतलब क्या होता है, ये एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ये एग्जाम्पल होता है। तो इसमें एक चीज देखिए, ये दोनों जो आपको होता है, ये आपको सॉल्यूशन फेज में होता है। ये दोनों आपको किस में होता है, सॉल्यूशन फेज में होता है, मिक्सचर फेज में होता है। और ये आपका सॉलिड फेज में होता है, ठीक है। ये आपका कैटलिस्ट, कैटलिस्ट आपको सॉलिड फेज में है और सॉल्यूशन फेज में आपको ये है। आपको बता दें, ये सॉल्यूशन फेज और ये सॉलिड फेज है, ये दोनों डिफरेंट फेजेस में है और इसीलिए इसका नाम हेटेरोजीनस कैटालिसिस दिया गया है। क्या नाम दिया गया है,
हेटेरोजेनस कैटालिसिस इसका नाम इसीलिए दिया है। तो हम लोग लिख लेते हैं कि both the reacting mixture and the catalyst are in different phases. Therefore, it is called heterogeneous catalysis। क्या कहा जाता है इसको? हेटेरोजीनस कैटालिसिस इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? हेटेरोजीनस कैटालिसिस इसको कहा जाता है। ठीक है, इसका मैकेनिज्म हम लोग सीखते हैं क्या होता है इसका। ये जनरल रिएक्शन, मैकेनिज्म। मैकेनिज्म सबसे पहले क्या होता है इसमें कि निकल सॉलिड का एक प्लेट लिया जाता है और इसके ऊपर अल्कीन और हाइड्रोजन के मिक्सचर को फेंका जाता है। निकेल सॉलिड का प्लेट लिया जाता है, निकेल, पैलेडियम, प्लेटिनम किसी का भी कैटलिस्ट का प्लेट लिया जाता है और उसके ऊपर अल्कीन और हाइड्रोजन, ये जो भी रिएक्टिंग मिक्सचर है, उनके मिक्सचर को उसके ऊपर फेंका जाता है। ठीक है, इसके बाद अगले स्टेप में क्या होता है कि ये जो आपका अल्कीन है ये आपको इसके साथ एडजॉर्ब हो जाता है। केमीजॉर्ब सरफेस केमिस्ट्री में आपको सिखाया जाएगा। इसका पाई बॉन्ड टूट करके और कार्बन के साथ आपको पाई बॉन्ड टूट करके क्या करता है, कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है। इसी तरह से हाइड्रोजन भी आपको भी इस तरह से एडजॉर्ब हो जाता है। ठीक है, अगले स्टेप में क्या होता है कि ये यहां पर आपको बॉन्ड बना लेता है और ये भी यहां पर बॉन्ड बनाता है और आपको यहां पर बन जाता है, ये सरफेस है। ठीक है, यहां पर आपको एक हाइड्रोजन और यहां पर आपको एक हाइड्रोजन ऐड हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान दें कि जब भी ये दोनों हाइड्रोजन ऐड होगा ये सेम साइड से होगा, ऐड होगा। ठीक है, सबसे पहले नोट करते हैं, बोथ दी हाइड्रोजन एटम्स आर एडेड फ्रॉम दी सेम साइड। ठीक है, जब सेम साइड से ऐड होता है तो इट इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ सिन एडिशन। इट इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ सिन एडिशन। सिन एडिशन किसको कहते हैं? सिन एडिशन उसको कहते हैं जिसमें दोनों हाइड्रोजन एटम या कोई भी दो एटम सेम साइड से ऐड हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग? सिन एडिशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग उसको? सिन एडिशन कहते हैं। और दो हाइड्रोजन एटम यहाँ पर आपको बच जाएगा। ठीक है, सिन एडिशन इसी को कहते हैं। इसमें एक दो एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, जैसे आप इसको देखिए, जैसे ये अल्कीन
ठीक है। यहां पर आप H2 की जगह पर D2NI ले लीजिए, ठीक है। तो आपको जब प्रोडक्ट बनेगा तो आप देखेंगे कि ये दोनों ड्यूटेरियम आपको सेम साइड एड हुआ है, ठीक है। आप ये बना सकते हैं, या आपको अगर मन है तो आप इसको भी बना सकते हैं। या तो इस साइड ऐड होगा, या तो आपको इस साइड ऐड होगा, ठीक है। ये दोनों आपको सेम प्रोडक्ट है, ठीक है, सेम प्रोडक्ट है। ये दोनों आपको सेम प्रोडक्ट है, आपको इस तरह से हो गया। ये सीन एडिशन का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? सीन एडिशन का। ये आपको एग्जांपल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप को ये रिड्यूस करते हैं, ठीक है। चलिए, फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से रिड्यूस होते हैं इसमें ये सीखते हैं। फंक्शनल ग्रुप्स रिड्यूस, वो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो इसकी वजह से अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जो अल्कीन होता है, ये आपको यहां पर रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। ये आपको बनता है। और कौन सा? अल्काइन भी आपको रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। लेकिन अल्काइन में आपको 4 हाइड्रोजन का एडिशन होता है। क्या होता है? आपको 4 हाइड्रोजन एटम्स और एडेड, ठीक है। आपको बतला दें, जो अल्डिहाइड कीटोन होता है वो भी इस मेथड से आपको रिड्यूस हो जाता है। क्या बनता है उसमें? CO CH OH, यानी कि अल्कोहल का आपको फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और देखिए, नाइट्रो ग्रुप आपको NH2 में चेंज हो जाता है, ठीक है। साइनो ग्रुप आपको CH2 NH2 में आपको चेंज हो जाएगा। साइनो ग्रुप आपको किस में हो जाएगा? CH2 NH2 ग्रुप में आपको चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक नोट करने वाला बात यह है कि कुछ फंक्शनल ग्रुप जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड या कोई ईस्टर या कोई अमाइड, ये सब फंक्शनल ग्रुप्स रिड्यूस नहीं होते हैं, आर नॉट रिड्यूस्ड। These functional groups are not reduced by H2NI, ठीक है। इन सब के द्वारा ये सब रिड्यूस आपको नहीं होता है, ये सब आपको याद रखना होगा। अभी जल्द जेई एडवांस में आपको 4 क्वेश्चन आया था जो केवल इसी बात पर डिपेंड करता था, ठीक है। चलिए, ये आपका नोट 1 है। नोट 2, नोट 2, एक आपका रिएजेंट होता है H2PDC, ऐसे लिखा होता है, जहां पर C का मतलब आपको क्या हो जाएगा? चारकोल।
C का मतलब क्या होगा, 4 कोड, ठीक है। वर्क्स सिमिलर टू एबव रिएजेंट्स, ठीक है। और एक और नोट 3, RC डबल बॉन्ड OCl को जब हम रिड्यूस करने जाते हैं, ठीक है, किससे, H2PDC से, देन यू गेट एन एल्डिहाइड। क्या आपको मिलता है, एल्डिहाइड मिलता है। क्या मिलता है आपको, एल्डिहाइड मिलता है, ठीक है। चलिए ये कुछ बात सीखिए हम लोग। इसमें कुछ बातें आपको और भी सीखने हैं H2NI। चलिए उसको आगे बढ़ते हैं। ये ऑलमोस्ट आपको इंफॉर्मेटिव होता है। क्या होता है, इंफॉर्मेटिव होता है। आपको अगर चीजें याद है तो आप उनका जवाब तुरंत दे पाते हैं। एक और बात, रिलेटिव रेट ऑफ रिएक्शन, of catalytic hydrogenation. Relative rate of reaction of catalytic hydrogenation. इसका रिलेटिव रेट क्या है, ठीक है। तो आपको बतला दें कि रेट is directly proportional to 1 by stability of alkene. जो अल्कीन आपको लेस स्टेबल होगा, जो अल्कीन आपको लेस स्टेबल होगा, वो आपको फास्टर रिएक्शन जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। जैसे अगर हमें ये दे दिया है कि CH3CH डबल बॉन्ड CH3 एक ये अल्कीन है, एंड CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। हमसे पूछ दिया जाए कि इसका रिएक्शन H2NI से किया गया है और इसका रिएक्शन भी H2NI से किया गया है। अगर इसको रिएक्शन जाने का रेट R1 है, इसको जाने का रेट R2 है, तो कौन फास्ट होगा। तो आप इसको ऐसे समझिए कि यहां हाइड्रोजन जोड़िएगा या यहां हाइड्रोजन जोड़िएगा, इन दोनों केस में आपको CH3 CH2 CH2 एंड CH3 नॉर्मल ब्यूटेन ही आपको प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो इसको ग्राफ से आप ऐसे समझिए। एक्सोथर्मिक है, ये आपको दोनों केस में प्रोडक्ट आपको सेम दिया, ठीक है। दोनों केसेस में प्रोडक्ट आपको सेम मिला। इन दोनों अल्कीन में ज्यादा स्टेबल कौन है, ये अगर आपका A है, ये अगर आपका B है, तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल आपका कौन है, ये मोर स्टेबल है। ये आपका क्या है, मोर स्टेबल। मोर स्टेबल का पोटेंशियल एनर्जी कम होता है, तो ये आपका A है और ये आपका B, ठीक है। आप एक चीज देखिए, इंड प्रोडक्ट तो दोनों में सेम बना, ठीक है। इंड प्रोडक्ट तो दोनों में सेम बना। अब एक में आपको यहां से यहां आना होगा और एक में आपको यहां से यहां आना होगा, ठीक है। तो जो अल्कीन आपका लेस स्टेबल है वो ये है, वो ज्यादा एनर्जी से स्टेबलाइज होगा, तो उसको ये रिएक्शन जाने की टेंडेंसी भी ज्यादा होगा। इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि इसके लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन करना, तो ये इजीली आपको चला जाएगा
और इसके लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज़्यादा है। तो जो लेस स्टेबल अल्कीन है उसके लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम है, यानी इजीली पार कर जाएगा, फास्टर रिएक्शन आपको जाएगा, इसीलिए R2 आपका बड़ा हो जाएगा R1 से। साइमल्टेनियसली आपको एक और चीज यहां पूछा जाएगा और वो है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। क्या कहते हैं इसको? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। Heat of hydrogenation is defined when one mole of any compound is completely hydrogenated, then the amount of energy released is called heat of hydrogenation। ठीक है, तो आपको heat of hydrogenation किसमें ज्यादा रिलीज होगा देख सकते हैं। जो मोर स्टेबल अल्कीन है उसमें इतना ही एनर्जी प्रोड्यूस होगा, और जो लेस स्टेबल अल्कीन है उसमें ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन आपका कम है तो एनर्जी प्रोड्यूस आपका ज्यादा होगा, ये भी आप थोड़ा ध्यान रखें। तो आप पहले केस में डेल एच पहला केस का और डेल एच दूसरा केस का देखें तो एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस किस में होगा? दूसरे में होगा। ठीक है, इन दोनों बात को आप ध्यान रखें। इसके अलावा एक छोटा बात आपको और ये रहेगा, और वो ये है कि और वो आपका ये है कि अगर आपको अल्कीन एक जगह दिया हुआ है और अल्काइन दिया हुआ है, ठीक है, तो यहां पर आपको दो डबल बॉन्ड रिड्यूस होगा, और यहां एक ही यहां पर 2 पाई बॉन्ड हाइड्रोजनेशन जाएगा और यहां सिंगल पाई बॉन्ड हाइड्रोजनेशन जाएगा, तो यहां 2 हाइड्रोजनेशन हुआ इसलिए ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगा। तो डेल एच भी इसका ज्यादा होगा इसके वाले डेल एच से, और दूसरा रिएक्शन का रेट भी कहिएगा तो यही आपको ज्यादा होगा। ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन भी फास्टर जाएगा हाइड्रोजनेशन, और दूसरा एनर्जी भी इसमें ज्यादा आपको प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या सीखते हैं? इस तरीके से हम लोग सीखते हैं कि किस तरीके से अल्कीन वर्सेस अल्काइन का भी कंपटीशन को हैंडल किया जा सकता है। ठीक है, एक इसी में आता है होमोजेनस कैटालिसिस। होमोजेनस कैटालिसिस में आपको नोटिस करने वाला बात यह है कि रिएक्टिंग मिक्सचर एंड द कैटलिस्ट आर in the same phase। रिएक्टिंग मिक्सचर और जो कैटलिस्ट है ये दोनों आपको सेम फेज में होंगे, तो इसका रिएजेंट क्या होता है? इसका रिएजेंट है, बहुत फेमस है, विल्किंसन्स कैटलिस्ट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? विल्किंसन्स कैटलिस्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है PH3P कहो 3 RHCl। ठीक है, PH3P कहो 3 RHCl। ठीक है, इसका आईपेक नेम होता है इसका आईपेक नेम लिया गया है, आप पढ़िएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को,
3 बार ट्रीस ट्राइफिनाइल फॉस्फेट ट्रीस ट्राइफिनाइल फॉस्फेट रोडियम 1 क्लोराइड, यही इसका आईपैक नेम होता है, ट्रीस ट्राइफिनाइल फॉस्फेट रोडियम क्लोराइड। इसको शॉर्ट फॉर्म में TPRC भी पुकारा जाता है। तो इसका कॉमन नेम आपका होता है TPRC। कॉमन नेम क्या, किस नाम से जाना जाता है? TPRC के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर आपका ऐसा होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है रोडियम PH3P PH3P एंड क्लोरीन। ये इसका स्ट्रक्चर होता है जो आप बहुत डिटेल में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सीखेंगे। ठीक है, इसका एक खासियत होता है, ये एक सेलेक्टिव रिएजेंट होता है। क्या होता है ये? सेलेक्टिव रिएजेंट होता है, जिसका मतलब ये केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करता है। इट रिड्यूसेस ओनली alkene to alkane. If other groups are present, they remain unaffected. Other groups remain affected. अदर ग्रुप अगर प्रेजेंट भी है तो वो आपको क्या हो जाएगा? अनअफेक्टेड रहेगा, उसके ऊपर किसी भी तरह का इफेक्ट आपको नहीं जाता है, उसके ऊपर किसी भी तरह का इफेक्ट आपको नहीं जाता है। इसको आप एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे इसको देखिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CHO, अगर इसको आप H2NI से रिड्यूस करते हैं तो अल्डिहाइड भी रिड्यूस हो जाएगा और अल्कीन भी रिड्यूस हो जाएगा। प्रोडक्ट आपको मिलेगा CH3 CH2 CH2 एंड CH2OH। बोथ फंक्शनल ग्रुप आपको रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन यही अगर आप इसी को अगर आप रिएक्शन करवा दीजिए, किससे? TPRC से आप रिएक्शन करवा दीजिए, तो TPRC केवल सेलेक्टिवली अल्कीन को रिड्यूस करेगा, तो ये आपको रिड्यूस होगा और ये आपको रिड्यूस नहीं होगा। और ऐसे केस में आपको प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH2 and the aldehyde group remains unaffected and the aldehyde group remains unaffected। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कैटालाइसिस रिएक्शन हमने कंप्लीट किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट है हमारा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, इसको ऐसा लिखते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये इसका कॉमन नेम है जिससे ये जाना जाता है। ये इसका कॉमन नेम है जिससे ये जाना जाता है। इसको जब अब्रिविएट करेंगे तो LAH। आजकल आपको एग्जाम में इसका नाम LAH भी लिखा हुआ है। ठीक है, आईयूपैक नेम के हिसाब से देखें तो इसका आईयूपैक में इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा Li प्लस एंड Al का होल 4 माइनस, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा लिथियम टेट्राहाइड्राइडो एल्यूमिनेट। लिथियम टेट्राहाइड्राइडो एल्यूमिनेट। ये नाम लिखने का तरीका आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सीखेंगे, जहां पर आपको कुछ गाइडलाइन प्रिंसिपल भी सिखाए जाएंगे। ठीक है, तो ये कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप को ये रिड्यूस करता है, ये हमें इसके बारे में जानना होगा। इसमें पहले ये एक चीज जान जाते हैं कि अटैकिंग रिएजेंट क्या होता है। तो इसमें AlH4 माइनस जो होता है ये हमें H माइनस देता है, एंड दिस H माइनस, ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, और यही आपको अटैकिंग पार्ट होता है। जब इसका रिएक्शन स्टार्ट होता है तो अटैकिंग पार्ट आपको H माइनस ही होता है। वैसे मैं आपको बतला दूं कि ये जो LAH जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है, ये हमारे सिलेबस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसको भी नोट कर लिया जाए। स्ट्रॉन्गेस्ट reducing agent in our syllabus. It is the strongest reducing agent in our syllabus. ठीक है, इसके बाद हम सीखते हैं what are those functional group which can be reduced। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप रिड्यूस्ड कौन कौन से हैं, आपको बतला दे कि अल्कीन एंड अल्काइंस आर नॉट रिड्यूस्ड बाय दिस रिएजेंट। अल्कीन्स एंड अल्काइंस आर नॉट रिड्यूस्ड बाय दिस रिएजेंट। ठीक है, ये आपको CH2 NH2 में कन्वर्ट होता है। ये आपका दोनों अल्डिहाइड एंड कीटोन, ये दोनों को रिप्रेजेंट करेगा। आपको अल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों को रिप्रेजेंट करेगा। इन दोनों ही केसेस में आपको अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और देखिए एसिड हैलाइड है, इस केस में आपको अल्कोहल मिलेगा। इस केस में आपको ये एक हिस्टर है, तो ये वाला पार्ट जो आपका है वो RCH2OH अल्कोहल ले लेता है, और ये वाला जो पार्ट है ये रिड्यूस होकर आपको अल्कोहल R-OH देता है। ठीक है, ये सब चीजें आपको
याद रखने होंगे, ठीक है। और देखते हैं, इसमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जैसे कि आर सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ और डैश। थोड़ा देखने में दिक्कत हो रहा होगा आपको। आर सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ और डैश। अगर ये दोनों सेम है तो बीच से 2 मोल आपको 2 मोल्स ऑफ अल्कोहल आपको मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? 2 मोल्स ऑफ अल्कोहल आपको मिलेगा। अगर आपको नाइट्रो अल्केन है, आपको नाइट्रो अल्केन आपको क्या देगा? आपको अमीन दे देगा। क्या दे देगा आपको? अमीन दे देगा। अमाइड, अमाइड एक आपका एक्सेप्शन है, याद रखेंगे आप। अमाइड में ये पूरा रिड्यूस हो जाता है और क्या बनेगा आपको? RCH2 NH2 का फॉर्मेशन। ये एक्सेप्शन है, आप याद रखिएगा। और देखिए RCH CH2O, ये इपॉक्सी है, इसको रिड्यूस करने जाएंगे H माइनस इस पर अटैक करेगा। RCH OH CH2 एंड H यहां पर आपको जुड़ेगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन आपको याद रखना, ठीक है। इस चीज को भी आप याद रखें, ठीक है। इसके अलावे आपको और भी है, जैसे RNC है तो RNH CH3 बनेगा आपको, ठीक है। और भी देखिए RH तो CH3 अगर हो तो बहुत अच्छा रिएक्शन जाता है, 1 डिग्री हो तो भी जाता है, 2 डिग्री हो तो भी ये रिएक्शन चला जाता है। और क्या देता है आपको? अल्केन देता है। क्या देता है? अल्केन आपको देता है। लेकिन इसमें कुछ एक बात है छोटा सा, वो ये है इसके रिगार्डिंग ये बात है कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड डज नॉट रिएक्ट विद द रिएजेंट, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको यहां विनाइल रहे, ठीक है, ब्रिज हेड रहे, अराइल रहे, ये सारे आपको रिएक्शन चले जाएंगे, ठीक है। ये सारे आपको रिएक्शन चले जाएंगे। लेकिन 3 डिग्री रहे, जैसे ऐसे अगर दे दे तो ये आपको रिएक्शन नहीं जाएगा, ठीक है। इन सब चीजों को भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलिए इसका एक स्पेशल केस सीखते हैं। इसका एक स्पेशल केस होता है, उसको हम लोग सीखते हैं।